गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी सभी को मकर संक्रांति की मुबारकबाद। और आज है मकर संक्रांति साजी जिसको बोलते हैं। पहाड़ों में तो आज ही त्यौहार मनाया जाएगा, देवी देवताओं के लिए भी होता है आज। तो बाकी चलते हैं, आज खिचड़ी बनाते हैं। वैसे गाइस आज पर एकादशी है इसलिए खिचड़ी नहीं बनाएंगे हम लोग, हम बनाएंगे शायद कल। तो आज क्योंकि बोलते चावल नहीं खाते हैं तो चावल ही डलेंगे ना खिचड़ी में, तो इसीलिए हम लोग। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और दीदी पहुँच गए थे दुकान, 12 बज गए हैं और वो देखो दीदी कर रहे हैं पीछे काम। हमारे पास कस्टमर आ गए थे, कस्टमर है हमारे पास, तो हम दिखा तो नहीं सकते क्योंकि उन्होंने मना किया है दिखाने को, पर दीदी काम कर रहे हैं। और चलो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। हम धूप में खड़े थे और देखो बाहर बहुत कम रश है। आज है मकर संक्रांति और लोग बहुत कम है, तो हम दोनों यहीं खड़े हैं। ट्रैफिक भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सब चले गए। यहाँ साजी है तो सब अपने अपने घर में। आज साजी के दिन क्या बनता है? हाय गाइस, आज बनती तो खिचड़ी है, पर आज हम लोग आज शायद नहीं बनाएंगे खिचड़ी एकादशी है ना, क्योंकि आज एकादशी है। तो एकादशी में चावल नहीं खाते हैं। और वो पता है कितनी टेस्टी खिचड़ी होती है गाइस, माश की खिचड़ी बनाते हैं, वाह। और अच्छी लगती है, दही के साथ खा लो। कोई नहीं, हाँ आज ही एकादशी, कल खा लेंगे खिचड़ी। कल बनानी है, हमने भी कल ही बनानी है। तुम आज क्या बना रहे? पोल्टू पोल्टू भी बनते हैं आज लोगों के। कुछ भी नहीं, सुबह पूजा करनी है, चना तिल गुड़ वगैरह सतनाजा करके इन्होंने वो कर दिया है। पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, वो उसकी पूजा। अच्छा, वो भी की पूजा? बस में वही कुछ सिस्टम, पता नहीं उसको बोलते क्या है। चलो जो भी बोलते होंगे, अब हम मुझे भी नहीं पता इस चीज़ का, पर किसी हो को गया। पता हो तो बताएं हमें भी क्या बोलते हैं इसे। और बाकी अभी हम थोड़ा सा धूप में आए थे, तो देखते हैं कुछ करते हैं। अभी मौसम भी है ऐसे ही और ट्रैफिक भी नहीं है। देखो खाली है शिमला की सड़कें सारी। अभी हम बाहर आएगा, कितना मज़े से हमारे टेबल के ऊपर बैठा है ये। देखो ये वही है जो हमारे से चीज़ें ढूंढता है यहाँ खाने के लिए, और जब अगर इसको खिलाएंगे तो ढूंढता ही रहेगा, फिर मांगता ही रहेगा, ले क्या चाहिए। इस अभी हम फ्री बैठे थे और साथ वाली दुकान से हमने सोचा चलो फ्री बैठे हैं तो कुछ ना कुछ कपड़े देख लेते हैं, क्योंकि एक्चुअली सर्दी के कपड़े मेरे पास बिल्कुल नहीं थे। ये मेरा बहुत पुराना फेरन था और इतना प्यारा निकला ये, इतना अच्छा फेरन था ये। इसके साथ तो मैं अंदर ऐसे ही इसमें येलो टाइप का कुछ ऐसे ही डाल देती हूँ, और मतलब कि एक स्मार्ट सा पीस लाया है। तो अभी सिमरन बाहर को थी तो मैं आपको दिखाती हूँ, रुको जरा इसको मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखो ये वाला था और ये इतना प्यारा लग रहा है। अगर इसको मैं रेड जैगिंग के साथ भी अच्छा, रेड जैगिंग के साथ ना अच्छा लगे, हाँ फर वाली रेड जैगिंग, और इसका ऐसे भी इसको डालना चाहूँ तो मतलब ऐसे नहीं लगेगा कि ज्यादा हैवी बहुत है ये। अच्छा बड़ा प्यारा है ये देखो इसका जो वर्क है कितना प्यारा प्यारा हो रखा है। जैसे मैंने ये डाला ना, ये मेरा बहुत पुराना और इतना अच्छा निकला, इतना अच्छा निकला कि मतलब इसमें ऐसा नहीं लगा कि बुर आगे कुछ हो गया। ये मैंने 2-3 साल पहले लिया था और इतना प्यारा मेरा फेयर निकला था। और ये वाला अभी मैं डाल के आपको दिखाती हूँ कि कैसा लग रहा है। ये भी अगर आ गया तो फिर मैं ये वाला फाइनल कर रही हूँ। इस देखो ये मैंने ट्राई कर लिया और मेरे को तो अच्छा लग रहा है। पता नहीं सिमरन कह रही थी थोड़ा खुला खुला लग रहा है, पर ये थोड़े खुले में आएगा। अगर फिर मैं इसको फिट करवा दूंगी तो इसकी फिटिंग थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की यहाँ से फिटिंग करवा के, अगर कुर्ती स्टाइल में करना है तो कुर्ती बन जाएगी ये बढ़िया। तो मैं इसको फाइनल कर रही हूँ गाइस। देख लो कितना स्मार्ट सा पीस है, कितना अच्छा पीस है। तो मैं शॉप से बाहर आई थी और संजौली देखो आप बिल्कुल खाली, और अभी 6:30 पौने 7 का टाइम है। और आप देख सकते हैं मेरे बैक साइड में बस गिनी चुनी कोई गाड़ी जा रही है, बंदे भी इतने नहीं है। और मैं भी सोच रही हूँ कि चलती हूँ अब घर की तरफ, क्योंकि देख लो भाई यहाँ रास्ता बिल्कुल संजौली जो भरी भरी पूरा ट्रैफिक एंड ऑल सब कुछ देख सकते हैं आप। और बाकी क्योंकि टाइम से जाना बहुत ही ठीक रहेगा, क्योंकि मैं भी पैदल ही जाती हूँ और ऊपर से पैदल में भी कोई नहीं होता आजकल, क्राउड है नहीं बिल्कुल भी नहीं। तो आप देख सकते हैं मेरी बैक साइड में देखो बिल्कुल रश नहीं है। आजकल तो बंदे घूमने चले गए सारे। ये देखो चौक पूरा खाली खाली सारे, और हवा चल रही है बहुत तेज़, हवा चली हुई है, ठंडी बहुत है। आपको दिख ही रहे होंगे मेरे पीछे ये जो डमियाँ कपड़ों वालियाँ। तो देखो यहाँ पीछे लगा दिया हमने, शीट जैसी लगाई है ना, हवा से कैसे ये रही है।
तो अभी तो मैं भी गाइस घर को ही जाऊंगी क्योंकि ठंड भी काफ़ी है और हमारी सिमरन डार्लिंग तो चली गई है क्योंकि उसका टाइम हो, दूर से आना होता उसको। तो बाकी हम मिलते हैं आपसे फिर मॉर्निंग में, क्योंकि रिज भी ऐसे ही होगा खाली खाली, क्योंकि आज है थर्सडे ही है, यस थर्सडे है। तो रश बिल्कुल भी नहीं है, शिमला खाली हो चुका है। ठंड बढ़ गई है, ठंड लगती है, सुबह शाम की ठंड है, दिन को तो धूप होती है बड़ी अच्छी निकली हुई, धूप सेका करें सब। और बाकी देखते हैं गाइस, अगर कुछ कैप्चर करने का होगा तो मैं आपको ज़रूर कैप्चर करके दिखाऊंगी, और अदरवाइज़ गुड नाइट, मिलते हैं कल आपसे सुबह मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं सब? तो जी चले, आज मैंने फेरन सेट डाला पूरा सूट और चले शॉप की तरफ। बाकी गाइस आज सामने बड़ी भारी धुंध जैसी पड़ी हुई है, यहाँ से मैं दिखाती हूँ आपको मेरी बैक साइड में, ये देखो कैसी लाइन बनी है, पूरा कोहरा है ये, शायद ये पहाड़ सामने को तो मेरे ख्याल से पता नहीं पंजाब साइड ही है। तो बाकी रिच पे कुछ गाइस चला हुआ है प्रोग्राम, तो देखते हैं चल के क्या है। वालों की कोई एग्जीबिशन भी है साथ में यहाँ पे। हमारे भाई साहब आर्मी वाले अभी तो डे से स्टार्ट होगा, फिर मैं जा रही हूँ अभी शॉप के लिए, सॉरी। अभी मैंने आके झाड़ू झूड़ू लगा लिया था। सिमरन आज आनी नहीं है शॉप क्योंकि उसकी मदर का आज हैप्पी बर्थडे है। बाकी तो गाइज़ आपको मैं कल रात की अपनी एक ट्रेजेडी सुनाऊंगी जो मेरे साथ हुआ था कल शाम को कॉलेज के पास, जॉली कॉलेज के पास। एक ऐसी परछाई जैसी दिखी मुझे और एकदम से सर इतना भारी हो गया, तो मैं आपको थोड़ी देर से ये सब डिस्कस करूँगी गाइज़। अभी पे बैठे थे और इतनी ज़्यादा धूप लगी है और यहाँ पे खिचड़ी बन रही है, हलवा बन रहा है और साथ में दही एंड ऑल घी सब कुछ बन रहा है, तो आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे खिचड़ी बांट रहे हैं हमारे शॉप के साथ और साथ में गरम गरम खिचड़ी है, हलवा है, फ्रेश पड़ रहा है, सब खा रहे हैं लोग यहाँ पे। तो गाइज़ अभी मैं बैठी हुई थी, मेरे एक फ्रेंड्स आए थे सेक्रेट से, उनका थ्रेडिंग वगैरह करनी थी तो मैंने कर दी थी और उन्होंने मेरे से कुछ स्टॉक लेना था, तो वो जैगिंग्स वगैरह वो ले गए थे, मैम आए थे। और बाकी गाइज़ मैं आपको बता रही थी कि कल जब मैं शाम को यहाँ से गई 7:15 का आसपास के टाइम था, तो मैं यहाँ से चली गई घर की तरफ और जो अपना संजौली कॉलेज है वहाँ पे जैसे ही मैं पहुँची तो मुझे ऐसा फील हुआ कि जैसे वो लगता है ना कि जैसे कोई परछाई तुम्हारे पे पड़ रही है, मतलब एकदम से मेरा सिर इतना हैवी हुआ, इतना पेन हुआ मेरे सर में, एकदम से चक्कर जैसा आया मुझे वहाँ पे, इतना सा पता नहीं क्यों इतना डरावना जैसा लगा। और ये मेरे साथ पहले भी हुआ है, मतलब 2-3 महीने पहले भी मेरे साथ ये ट्रेजेडी हुई थी जब मैं चली हुई थी। जैसे होता है ना कि एक बंदा होता है जिसको सांस चढ़ा होता है, तेज तेज चलता है, मेरे को लगा शायद से मैं इनको पास दे दूं कि मेरे पीछे कोई है, जब देखा तो कोई भी नहीं था। और उसी पॉइंट पे मुझे कल शाम को फिर से हुआ, क्योंकि कल संक्रांति थी तो मुझे नहीं लगता कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, पर कहते हैं कि ये रास्ता कुछ ऐसा है। तो जब बाई वॉक जाती हूँ, बाई वॉक आती हूँ, तो ऐसे ऐसी ट्रेजेडियाँ मेरे साथ होती रहती हैं। 3-4 बार मेरे साथ हुआ है ऐसे एक्चुअली, पर मैंने कभी ऐसे गौर नहीं किया। पर रात को एकदम से ऐसा लगा कि बहुत सर मेरा इतना हैवी सा, मतलब भारी भारी पंसा हुआ, एकदम से भारी पंसा हुआ। और मतलब कि
ऐसे लगा कि पता नहीं कोई चीज़ ऐसी थी कि पता नहीं क्यों, मतलब कि वो अपनी तरफ कर रही थी कुछ ऐसा, मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आया। मतलब एक परछाई, कोई आस ना कोई पास। मतलब कि एक भैया मिले मुझे पीछे, जैसे मोड़ पे ही मिले थे, उन्होंने मुझे नमस्ते किया, वो डॉग लेके जा रहे थे, मतलब बहुत पॉइंट के पीछे थे। पर कॉलेज के पास मुझे 2 दफ़ा हो गया कॉलेज के पास। तो ये मेरी आप बीती है, मतलब जो मेरे साथ बीती है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि ऐसा है। और ये कमेंट मुझे ज़रूर करना आप लोगों ने कि इस सीरियसली ऐसी चीज़ें हैं कि नहीं है। जो मेरा ब्लॉग देखता है, शिमला के अंदर लोग देखते हैं कि ऐसी चीज़ें हैं नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने 2-3 दफ़ा तो खुद भी ऐसा फील किया है कि हैं ये चीज़ें, प्रैक्टिकली हैं। तो ऐसा भी नहीं बोल सकते, इग्नोर भी नहीं कर सकते इन चीज़ों को, क्योंकि जब 2-3 महीने पहले भी मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैं भी चली हुई थी, मुझे लगे कि शायद कोई आ रहा है, क्रॉस होना है किसी ने, जब पीछे देखा कोई भी नहीं था। ऐसे सांस जैसे मैं ले रही हूँ सांस, मतलब ऐसे ऐसे करके मुझे ऐसा फील हुआ। जब 2-3 महीने पहले भी बरसात का टाइम था तब भी हुआ, और रात को भी मेरे साथ ऐसा हुआ सडनली 7:30 के बजे। और एक बार मैं ब्लॉग भी बना रही थी गाइस, एक मेरे ब्लॉग में भी है, तो मैं ब्लॉग बनाते चली हूँ, ना मेरे पीछे कोई है, ना मेरे आगे कोई है, और ना दाएं बाएं, बल्कि वहाँ पे लाइटें नहीं होती थी पहले। अब तो खैर लाइटें पूरे रास्ते में, जब आप संजौली से जाओगे पूरा IGMC तक जाओगे तो वहाँ पे पूरी लाइटिंग की हुई है। अब हर पॉइंट पे, हर मोड़ पे, हर जगह आपको लाइट मिलेगी। पर उस टाइम तो, उन दौरान तो लाइट नहीं थी। पर रात को मैंने अपने आप खुद, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे से फील किया है इस चीज़ को, बहुत अच्छे से फील किया है। मतलब एकदम से भारीपन आना, शरीर बिल्कुल आपको ऐसे लगे कि आपको चक्कर सा आ रहा है, भारी भारी सा हो गया, आँख के आगे कुछ हो गया। और एक ही पॉइंट पे, बल्कि मैं सिमरन से बात कर रही थी फ़ोन पे, सिमरन को मैंने बोला, मैं कि सिमरन मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। सिमरन ने तो एक दफ़ा हंसी कर ली, वो तो हंसने लगी कि दीदी नहीं कुछ नहीं, ऐसे आपका बहम है। फिर उसने अपने फादर को बोला, घर पे बोला उनको, तो वो कहते कि नहीं ऐसी चीज़ें हैं। तो उन्होंने बोला तो मुझे भी लगा। फिर आगे बर्गर वाला भी आता, तो उनके साथ साथ आगे चली गई। मैं कहा भैया ऐसे ऐसे हुआ। बोलते हाँ मैम इस रास्ते में होता है। उन्होंने भी मुझे बोला बल्कि कि होता है ऐसा। तो जब मैं लाइट नहीं होती थी तब भी मैं ऐसे ही जाती थी, तब भी मेरे साथ ऐसा हुआ था। उसके बावजूद भी एक दफ़ा 7-8 साल पहले भी मेरे साथ ऐसा हुआ था इस रास्ते में। तो मैं चली हुई थी और कोई भी लाइट नहीं थी, बल्कि वहाँ से मैंने सोचा कि अब मैं वापस चली जाऊँ संचौली में, तो मैं टैक्सी ले लेती हूँ। फिर भी मैं चली रही, फिर भी मैंने कोई टैक्सी नहीं ली। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर एक आगे भैया आगे, जैसे सडनली होता है ना कि जैसे बंदा माइंड में चला है अपना कुछ सोचते सोचते, तो वाइट कपड़े डाले होते पूरे, और वो मुझसे बात करने लगे। मैंने भी उनसे अच्छी बात की, मैं क्या थैंक गॉड भैया आप मुझे मिल गए। और मेरे को डर जैसा लग रहा था, नहीं नहीं मैडम आप चलो, ऐसा वैसा। और IGMC से हार्डली 1-2 मोड़ पीछे, जब लाइट नहीं थी, वहाँ अंधेरे तक वो मेरे साथ चले रहे, मेरे से गप्पे मार रहे, क्या करते हो बेटा, ऐसा वैसा। और जब मैं बल्कि IGMC के मोड़ पे पहुंचने ही वाली थी, उससे पीछे जैसे मोड़ पे ही वो भैया कहते हैं आप आगे चलो। मैं चलने लगी, मैं उनसे बातें करती चली अपने ध्यान से, और पीछे से कोई आवाज़ नहीं, कोई कुछ नहीं। तो जैसे ही लाइट आई, जो मैंने पीछे देखा तो भैया है ही नहीं, भैया गायब। मतलब ये सब कुछ मेरे साथ हो चुका है पहले भी, तो रात को भी मेरे साथ ऐसा ही हो। क्योंकि आजकल आपको पता है लोग भी नहीं है, शिमला बिल्कुल खाली खाली सा है, बहुत कम लोग हैं। शाम को भी लोग बहुत कम होते हैं, उस रास्ते में चले होते हैं 1-2 बंदे, 2-3 होते हैं जो क्रॉस करते मेरे को मिल जाए कि उधर से आते हैं, मतलब माल रोड से आए कोई, कि जिन्होंने कोई ऑफिस के हैं, कोई दुकानदार है, कोई बहुत सारे लोग हैं जो मुझे रास्ते में आधे मिलते हैं। उनको पता है मैं भी यहाँ से जा रही होती हूँ, वो भी यहाँ से आ रहे होते हैं। तो आजकल कोई लोग छुट्टी पे भी गए हैं। जब ज़्यादा क्राउड हो तो उसी के बीच में चले। भाई मैं तो यही बोलना चाहूँगी, मैं भी खुद भी बहुत कोशिश करती हूँ कि चलो कोई हो तो उनके साथ साथ चली रहूँ। एक दफ़ा मैं ब्लॉग बना रही थी, अभी 1-2 महीने पहले की ब्लॉग की बात है। तो मैं चली हूँ, मैं अपना आराम से चली हूँ, ब्लॉगिंग कर रही हूँ, तो मैं बता रही हूँ कि मैं चल रही हूँ। और उस ब्लॉग में मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तो अपने ध्यान से चली हूँ, उसमें छाया जो है ऊपर से जो अपना रेलिंग लगा रखी है इन्होंने, जो अपना पूरा काम किया हुआ है आजकल, जो शेड टाइप के बना रखे हैं, उसमें पूरी छाया मेरे साथ साथ चल रही है। और उस ब्लॉग में दिख रही है गाइस, वो है 1 मंथ पहले का ब्लॉग है मेरा, उसके अंदर भी ऐसा ऐसा है, दिख रहा है मुझे। तो रात को भी मेरे साथ ऐसा हुआ। तो चलो हम तो वही बजरंगबली जी को मानते हैं, उनकी कृपा है हमारे पे, अपनी दया दृष्टि बनाए रखते हैं। तो ऐसा भी रिस्क नहीं लेना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर दया दृष्टि बनी है, कभी बोलते हैं ना ग्रह खराब हो तो कुछ भी हो सकता है, अगर दिन खराब हो, कुछ भी खराब हो तो कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए इस रास्ते में आना और जाना, मतलब रात का टाइम थोड़ा टफ है।
तो ऑलमोस्ट मैं तो यही बोलूँगी कि टैक्सी में ही आओ, टैक्सी में ही जाओ। मैं तो खुद ऐसे चली होती हूँ, पर चलो देखते हैं, रूटीन बनाएंगे, ऐसा नहीं है गाइस। बाकी ये है कि चलो डर तो होते ही, दिल में डर थोड़ा बैठ ही जाता है कि यार पता नहीं क्यों, कैसा क्या, मतलब मैंने खुद इतना, मतलब ऐसे लगे कि जैसे मैं चली हूँ, मेरे ऊपर से छाया, इतनी बड़ी छाया, और ऐसे मतलब कि एकदम से सिर हैवी हैवी सा होना, मतलब चलो जैसा भी है, मेरा थोड़ा सा लगा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ये चीज़ें, पर थोड़ा बी केयरफुल ही रहना पड़ेगा सबको ही, मुझे भी और आप लोगों को भी। तो इसलिए इस संजौली वाले रास्ते से लेके IGMC से लेके आगे तक किसी ने भी जाना है तो भाई बी सेफ जाएं, बी केयरफुली जाएं। मैं तो यही बोलूँगी, मैं भी थोड़ा ध्यान रखूँगी इन चीज़ों का नेक्स्ट टाइम के लिए। आगे तो चलो गर्मियों के दिन है, आजकल सर्दियों में ही ये चीज़ें होती हैं, ज़्यादातर सर्दी में ही हुआ मुझे ये सब कुछ। तो चलो फिर मिलती हूँ गाइस आपसे थोड़ी देर से। चर्च के पास पहुँच गई थी और मैं भूल ही गई थी, आई आज भी मैं वॉक से ही हूँ। तो चलो काफ़ी लोग थे चले हुए, बाकी फिर मिलते हैं आपसे कल मॉर्निंग में नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, गुड नाइट।